आप ही अपनी मुसीबतों को न्योता देते हैं। आपके किसी भी स्वादिष्ट भोजन का आप नाम लीजिए। किसी के स्वादिष्ट भोजन का नाम छोले भटूरे हो सकता है, बटर चिकन हो सकता है, राजमा चावल हो सकता है, दाल मखनी हो सकती है, आलू टिक्की हो सकती है, पिज़्ज़ा हो सकता है, बर्गर हो सकता है, कुछ भी जो आपको स्वादिष्ट लगे। लेकिन स्वादिष्ट आपको लगता है क्यों? क्योंकि जब आप खाते हैं तो आपको उसके अंदर एक ऐसा स्वाद मिलता है जिस स्वाद के मिलने से आप एकदम आनंदित हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम जैसे पेट की सारी भूख ही भाग जाए। पेट दिनों से भूखा था और एकदम से भूख भाग जाए, एकदम वैसे आनंद को आप प्राप्त हो जाते हैं जैसे ही आप अपना स्वादिष्ट भोजन करते हैं। लेकिन उस स्वाद में आप इतना डूब जाते हैं कि आप इतना कर लेते हैं कि काबू नहीं रह पाता आपको खुद के ऊपर, और अगले दिन वही स्वादिष्ट भोजन जो आप करते हैं या तो वो कब्ज बना लेता है या फिर दस्त बना लेता है आपके अंदर, या आपका अंदर गैस बना लेता है, या आपका सर दुखने लगता है, या फिर और समस्याएं हो जाती हैं। जैसे रमेश, उसका स्वादिष्ट भोजन था छोले भटूरे, तो छोले भटूरे खाता था। लेकिन एक चीज़ उसके साथ हमेशा होती थी छोले भटूरे खाने के बाद, इसमें कोई शक नहीं कि उसको छोले भटूरे खाने से इतना आनंद आता था कि जैसे किसी भूखे को खाना मिल गया हो, इतना आनंद आता था उसको, इतना पेट भर जाया करता था। लेकिन छोले भटूरे खाने से उसके साथ होता क्या था कि उसको गैस हो जाया करती थी, और उसका पेट इतना भारी हो जाया करता था, इतना हैवी हो जाया करता था वो भटूरे के मैदे के कारण, कि फिर दोपहर का खाना उसको मजबूरन टालना पड़ता था। और छोले भटूरे वो खाता गया क्योंकि उसका स्वादिष्ट भोजन था। 30 साल बाद मालूम पड़ा कि उसकी अंतड़ियों में जो मैदा है भटूरे का वो चिपक गया है, और अब अंतड़ियों का यही इलाज है कि ऑपरेशन करके मैदा जो चिपका है उसे, अंतड़ियों को काट कर वो चिपके हुए मैदे को बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना बचना मुश्किल है रमेश का। तो आपने एक चीज़ गौर करी यहाँ पे, भले ही रमेश का स्वादिष्ट भोजन छोले भटूरे था, उसे एकदम सुख मिलता था खाने से, लेकिन इस सुख के साथ उसे दुख को भी झेलना पड़ा। अंतड़ियों में उसके जाके चिपक गया, गैस बनती रही उसके, लेकिन फिर भी वो ना रुका। यही समस्या आपके साथ भी है, यही समस्या हर मनुष्य के साथ है। मनुष्य एक सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। कितना ही कोई सा भी स्वादिष्ट भोजन आप कर ले, उसके साथ कुछ ना कुछ तो दुख जुड़ा ही है। और अब ना केवल भोजन की बात है, कैसा भी सुख आप प्राप्त करना चाहेंगे उसके साथ दुख आएगा ही। और मनुष्य की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि मनुष्य आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि सुख किसी भी प्रकार का हो, उसके साथ दुख हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। और मनुष्य दुख झेलने के बाद वापस नई आकांक्षाओं के साथ वापस सुख प्राप्त करने भागता है। वापस रमेश छोले भटूरे खाने भागता है ये सोचकर कि इस बार जब छोले भटूरे खाऊंगा तो अब गैस नहीं बनेगी, लेकिन होता वही है, गैस बन जाती है वापस। ऐसे ही है आपके साथ भी है। कोई भी सुख, आप उस सुख के कारण पीछे भागते हैं, लौटते निराशा के साथ है, लौटते दुख के साथ है। जैसे किसी सुंदर पुरुष को देखते हैं आप,
उसके पास जाकर बात करते हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देता है और आप लौट कर निराशा के साथ लौटते हैं। आप इस उम्मीद के साथ गए थे, आकांक्षा के साथ गए थे कि सुंदर पुरुष है, दोस्ती वोस्ती हो जाएगी तो बॉयफ्रेंड बना लेंगे, लेकिन नहीं होता ऐसा। वो मुंह तोड़ जवाब दे लेता है और आप वापस आ जाते हैं लौट कर। फिर अगले दिन फिर नए दूसरे पुरुष को देखते हैं, वो और सुंदर होता है, फिर आकांक्षा के साथ जाता है आपकी, इसको भी दोस्त बना लेंगे, लेकिन वो आपको इग्नोर कर देता है। फिर आप निराशा के साथ लौटते हैं। ऐसे ही जीवन के हर मोड़ पर है। मनुष्य आकांक्षाओं पर जी रहा है, इसलिए दुख झेलना पड़ता है। और अगर सुख मिला भी तो बाद में दुख भी आएगा उसके साथ, बाद में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जीना छोड़ दीजिए, नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी आए, जैसा आप करें, एक स्वीकार भाव अपने अंदर लेकर आइए। स्वीकार करेंगे तो उसमें ना ही दुख का होने का एहसास होगा, ना ही सुख का होने का एहसास होगा, क्योंकि अब जो आया वो स्वीकार। इसे यूँ समझे जैसे माँ खाने में जो आपको भोजन परोस दे वो आप खा ले आँख बंद करके। जैसे एक बच्चे को जो खाना परोसती है माँ, वो आँख बंद करके वही खा लेता है एक छोटा बच्चा, बस यही सोचता है कि माँ ने दिया। ऐसे ही आप भी, चाहे जो आपके साथ हो, अच्छा हो या बुरा हो, सुखद हो या दुखद हो, उसको स्वीकार कर ले। यूँ सोचे कि परमात्मा ने दिया है, आपके माँ ने ही दिया है, यूँ सोचे। और जिस दिन यूँ सोचने लग जाएंगे, उस दिन ना आपके चेहरे पर सुख की खुशी होगी, ना आपके चेहरे पर दुख की निराशा होगी। बस आपका चेहरा एक तटस्थ न्यूट्रल हो जाएगा, ना सुख की झलक होगी, ना दुख की गहराई होगी। जो हुआ, जैसा हुआ, ठीक, ये बात होगी। इसलिए अब और बेवकूफ़ी ना करें, जैसा है वैसा चलने दीजिए। ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन, ज़्यादा सुंदर पुरुष या स्त्री के पीछे, ज़्यादा श्रृंगार, ज़्यादा सुखों के पीछे ना भागे, क्योंकि उसके पीछे छुपा होता है दुख। और दुख एकदम से नहीं आता, उसके साथ बाद में आता है, लेकिन आता ज़रूर है। फिर पीड़ा भी आपको ही झेलनी पड़ेगी। इसलिए अपने लिए जिए और सुख और दुख का ख्याल ही छोड़ दीजिए, और जो आपके लिए अनिवार्य है वो करें। चाहे उसमें सुख जुड़ा हो या दुख जुड़ा हो, वो सब बात छोड़ दे। जो आपके लिए आवश्यक है वो करे। जैसे एक विद्यार्थी के लिए पढ़ाई आवश्यक है तो वो करे। एक व्यापारी के लिए बही खाता अकाउंट्स करना ज़रूरी है तो वो करे। एक इंजीनियर के लिए फील्ड पर जाना ज़रूरी है, काम देखना ज़रूरी है रेगुलर, तो वो करें। जो आपके लिए आवश्यक है वो करें। और आवश्यक काम करने में ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।